मेरा मेरा क्वेश्चन नाम माय सुबह क्वेश्चन मेरे रानी दो इज, है। सवाल मैं हैं आपसे सर। ये मेरा आपसे पूछना सवाल चाहता ये हूँ। है मेरा कि क्वेश्चन चलो मेरा सवाल हुसैन ये साहब, अब है बारी पूछिए की। आपके सवाल हमारे जवाब तो पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आज तक तो हम ये नारा लगाते रहे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन 2-3 दिन से मैंने टेलीविज़न पर ये देखा है कि हमारी जान आज़ाद कश्मीर। तो क्या हम ये समझे कि अब पहला वाला नारा ख़त्म हो गया? थोड़ा रहनुमाई फरमाइए। 70 साल पहले उसने आपके मुल्क के एक हिस्से पे कब्जा कर लिया, उसका नाम कश्मीर है। ऐलान नहीं किया कि ये हमारा हिस्सा है, अटूट अंग बोलता रहा। 5 अगस्त को उसने ऐलान कर दिया कि ये अब हमारा हिस्सा है और हमारा कानून यहाँ चलेगा, तुम्हारा झंडा भी ख़त्म और तुम 80 लाख सब हमारे कैदी हो। और हमारे कायद ने कहा ये हमारी शहरग है और पाकिस्तान मुकम्मल नहीं होता जब तक कश्मीर पाकिस्तान नहीं बन जाता। तो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आखिरी गोली, आखिरी सिपाही, आखिरी सांस तक लड़ेंगे जब हम पे हमला करेगा। भाई हमला हो गया, कब्जा हो गया, 80 लाख कब्जे कैदी हो गए, औरतें की असमत दरी हो रही है, जवान बच्चे सब 10,000 से 20,000 तक निकाल दिए गए हैं और कत्ल कर दिए गए हैं या जेलों में डाल दिए गए हैं, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है और आप हमले का इंतजार कर रहे हैं। किस हमले का इंतजार कर रहे हैं और वो क्यों करेगा आप? भाई मैं मोहम्मद शेख बोल रहा हूँ अमेरिका से। जनाब तलत हुसैन साहब, मेरा सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। चलें, जवाब नहीं दीजिएगा, सवाल चला दीजिएगा। मैं आपके सवाल के वही से चलाऊंगा कि जो मेरे ख्याल में एडिटोरियली चलने चाहिए। बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये एडिटोरियल जजमेंट मेरी है। हमले तक आपने बात की, हमला हो गया, इससे कोई कलाम नहीं है कि हिंदुस्तान ने अपनी पॉलिसी के अंदर एक फंडामेंटल तब्दीली लाया है और अटूट अंग के बाद उसने उसको अपने आप अंदर जम कर लिया है। और हमारी पॉलिसी जो है वो शदीद किस्म के मखमसे का शिकार है। और मैं आपसे बिल्कुल इत्तफ़ाक़ करूँगा, जो पब्लिक रेट्रिक हम करते हैं, उस रेट्रिक के नतीजे में ये जज्बात मजरू होते हैं कि जब वो हमला करेगा। और मैं आपसे बिल्कुल इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि वो हमला नहीं करेगा, क्योंकि उसने करना था उसने कर दिया है। और बाकी ये बातें बात की हैं आज़ाद कश्मीर के ऊपर, वो क्या करेगा वगैरह वगैरह। और अगर हम हिंदुस्तान के इस हमले को हमला मुतसव्वर नहीं करते हैं जो उसने मकबूजा कश्मीर के हिस्सों को अपने साथ जम करके किया, तो हम अमलन ये कह रहे हैं कि हमने कश्मीर की तकसीम मान ली है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि वो तो हमला नहीं है, लेकिन आज़ाद कश्मीर पर हमला करेगा तो हमला मुतसव्वर होगा। इससे मतलब मुराद ये कि हमने दोनों में तकसीम जो है वो मान ली। जो ये जो बात की आपने सवाल के अंदर पहले दोस्त ने कि आज़ादी और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अगेन हमारी पॉलिसी का एक मखमसा है और हम उसको क्लैरिटी नहीं चाह रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान की तरफ से जो पॉलिसी अपनाई गई उसके पेचो खम देखें तो आपको एहसास होगा कि हम दो ऑप्शंस जो प्लेबिसिट के ज़रिए कश्मीरियों को मिलती हैं कि पाकिस्तान को ज्वाइन करें, इंडिया को ज्वाइन करें, उससे लेकर सिमला एग्रीमेंट में जहाँ पे बायलैटरलाइज हमने किया इंटरनेशनल इशू से, मुशर्रफ की प्रपोज़ल के ऊपर आए आप जाएँ जहाँ पर सॉफ्ट बॉर्डर्स की बात होती है। हिंदुस्तान की तरफ से 5 अगस्त का जो उन्होंने कदम उठाया वहाँ तक जाएँ, तो पाकिस्तान की पॉलिसी बुरी तरह की कन्फ्यूजन का शिकार है। और जो लोग कहते हैं आज़ाद हो जाएं, तो कोई इसका भी कोई इम्प्लिकेशन पाकिस्तान के लिए सोची है कि नहीं सोची है? आज़ाद हो जाएं तो फिर ये आज़ाद में तो फिर आज़ाद कश्मीर भी होगा ना, तो आज़ाद के अंदर तो गिलगित बल्तिस्तान भी होगा। तो आपके डैम किस जगह पर बने हुए हैं, आपका पानी कहाँ से आता है, आपने नए डैम किस जगह पर बनाने हैं, ये सारे फिर आज़ाद हो जाएंगे, एक आज़ाद रियासत बन जाएगी। तो ये ज़रा कुछ सोच समझ के हमने बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए। जिस तरह मैं एक पोस्टर देख रहा था, उसके ऊपर लिखा हुआ हिंदूज़ आर नाज़ीज़। वो हिंदूज़ तो पाकिस्तान के अंदर भी रहते हैं, तो आप कोई तफरीक तो किया करे, कोई बात करते हुए कोई सोचा तो करें, लेकिन कोई नहीं सोच पाए। तो पाकिस्तान की शहरग से लेके और बनेगा पाकिस्तान से लेके, तो आज़ादी का नारा से लेकर सॉफ्ट बॉर्डर से, तो बायलैटरल इशू से, तो हम बहुत घनचक्र में पड़े रहते हैं। उसकी वजह क्या है? इन इशूज़ पर हमारी कंसिस्टेंट तवज्जो नहीं होती। तवज्जो किसके ऊपर होती है, किसकी टांग कैसे खींचनी है, इसको फारिग कैसे करना। तलत साहब ये पूछना था कि पिछले दिनों भी वो आर्मी चीफ साहब हमारे बाजवा साहब खिताब करते हुए फरमाया कि पाकिस्तान का वाहद हल जमहूरियत और ये जमहूरियत है। तो मुझे ये पूछना था कि ये जमहूरियत को डिट्रैक करता कौन रहा है सर?
याहिया खान से लेके, अयूब खान से लेके, मुशर्रफ साहब से लेके, ज़ियाउल हक से लेके, ये सब कौन करता कौन रहा है? और जब हम पाकिस्तान के तमाम मसाइल की तरफ आते हैं तो ये जो 35 या 40 ईयर इन्होंने हुकूमत की है हमारे ऊपर, उनका जिक्र क्यों नहीं होता? देखें, बड़ा वाज़ेह, अगर जमहूरियत है तो जमहूरियत की वो डेफिनेशन होगी ना जो दुनिया भर के अंदर मानी जाती है। वो डेफिनेशन तो नहीं होगी जो आपने, मैंने, या जनरल बाजवा ने, जनरल ज़ियाउल हक ने, या जनरल मुशर्रफ ने, या नवाज शरीफ ने, या बेनज़ीर भुट्टो ने बनाई होगी। डेफिनेशन तो वही होगी जो दुनिया के अंदर लागू है। दुनिया के अंदर जो डेफिनेशन लागू है हम उसके ऊपर पूरा नहीं उतरते हैं, तारीख़ी तौर पर भी पूरा नहीं उतरते हैं और हाल के हवाले से ही पूरा नहीं उतरते हैं। तो ये जुमला है कि जमहूरियत ही पाकिस्तान में कामयाब हो सकती है, लेकिन ये वैसे ही है कि जिस तरह इस्लामाबाद का नाम इस्लामाबाद रख के हमने समझा कि यहाँ पे इस्लामाबाद हो गया है, उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो कहते रहे जमहूरियत के बगैर पाकिस्तान नहीं चलता, जमहूरियत की ऐसी की तैसी करते रहें तो ज़ाहिर जमहूरियत फिर नहीं होगी। इस्लामाबाद का नाम इस्लामाबाद रखते रहें तो नाम रखने से तो इस्लामाबाद के अंदर इस्लामाबाद नहीं होगा। मैंने पूछना ये था कि पाकिस्तान में जो भी नाकामियां हैं उसके बारे में कहा जाता है जी कि ये सियासतदानों की नाकामियां हैं और मुल्क को इन हालात में पहुंचाने में इनका किरदार है। तो मैंने पूछना ये था कि क्या पाकिस्तान में कभी मुल्क की भाग दौड़ सियासतदानों के हाथ में रही है? क्योंकि ये मुल्क जहाँ तक हम देख रहे हैं ये तो हमेशा ही जो मुक़्तदर हलके हैं उन्हीं के कंट्रोल में रहा है और सियासतदान भी उन्हीं की लाइन टो करते रहे हैं और जैसा उन्हें कहा गया है जब तक वो उनकी डगर पे चलते रहे हैं तब तक वो हुकूमत में रहे हैं। जैसे ही उन्होंने कोई थोड़ा सा सरकशी की है तो उन्हें हुकूमत से बाहर कर दिया गया है। तो जब हम नाकामी और कामयाबी का जिक्र करते हैं तो तब हम सियासतदानों को ब्लेम करते हैं। तो ये जो नाकामियां हैं उनका भी सहरा इन मुक़्तदर हलकों के तरफ नहीं जाता? इस पे ज़रा अपना तज़िया प्लीज़ पेश कर दें। देखें, तारीख बड़ी वाज़ेह है, वो हमने नहीं बनाई है। अयूब खान का दौर है, अयूब खान एक फ़ौजी रूलर था, याहिया खान फ़ौजी रूलर था, ज़ियाउल हक फ़ौजी रूलर था। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, 4 गवर्नमेंट्स, और उस वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी ग़ुलाम रज़ा ख़ान और बाद में फ़ारूक लगारी कर रहे थे। उनके ज़रिए 8th अमेंडमेंट के ज़रिए मामलात को तय किया जाता था। फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ आ गए, फिर एक दौर ऐसा चला कि जब वो सुपरवाइज़ कर रहे थे, फिर कंट्रोल डेमोक्रेसी आ गई। तो ये तो बड़ी वाज़ेह तारीख है, ये हमने तो तारीख नहीं बनाई, आपने तो नहीं लिखी, आपने तो ये कू नहीं करवाए। तो मिलिट्री रूलर्स इस मुल्क के अंदर उससे कहीं ज़्यादा ज़िम्मेदार होंगे बाज़ जगहों पर जहाँ पर सियासतदानों को ब्लेम किया जाता है। तो या तो आप ब्लेम करके तारीख़ को तोड़ सकते हैं या आप ब्लेम करके कोई अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं। हिस्सा जिसने डाला है उसको ओन करना चाहिए। सियासतदानों ने डाला है तो बिल्कुल ओन करना है। जुडिशरी का कोई नाम ही नहीं लेता। तो ऐसा किरदार है जुडिशरी का कि आलम आल नफीस मुस्तकबिल की जो तारीख़ लिखी जाएगी, शख्सियात के नाम जल्दी हरूफ में लिखे जाएंगे और उससे भी बड़े बड़े अल्फाज में उनकी काफ़ी खातर तवाज़ो होगी जिस किस्म की उनकी हरकत हैं। तो तमाम इदारों ने इसके अंदर हिस्सा डाला है। कॉन्सिक्वेंसेस मुल्क को भुगतने पड़े हैं, आवाम को भुगतने पड़े हैं। तो ये तो कोई नखरा नहीं है कि जी ठीक है चूँकि हमने किया होगा लेकिन हम मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराते। इफ़ यू आर इन पावर then you have to be held responsible for what you did and what happened in this country। तो बड़ा सिंपल है ये। ऑन अली बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। सर मेरा ज़रा सा थोड़ा सा बिल्कुल मुख्तसर सा सवाल है। सवाल ये है कि क्या नवाज़ शरीफ को किसी कानूनी सज़ा की बुनियाद पे जेल में रखा गया है या उसको अगवा बराए तावान के अवज़ रखा गया है? तो इसकी ज़रा वजाहत करें और इसकी रोशनी भी डालें सर। शुक्रिया सर। टेक्निकली जो है वो उनको कानूनी तौर पर रखा गया है। एक्चुअली जो है वो अगवा बराए तावान की सूरत है कि जी आप पैसे दें और चले जाएं यहाँ से।